हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे विचारों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है और किस तरह से हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। मेरा नाम सोनू ठाकुर, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा करैक्टर पूरी तरह से हमारे विचारों से ही बना होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम वही हुए जो हम अपने मन में सोचते हैं। बहुत बार हम अपने विचारों को गुप्त रखने की या छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम शुरू में किसी नए आदमी से मिलते हैं या एक अजनबी आदमी से मिलते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो उसका व्यवहार, उसका बोलचाल का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस आदमी के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको अच्छी तरह से जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये वो आदमी तो है ही नहीं। इसका पूरा व्यवहार, इसका पूरा चरित्र, इसका पूरा व्यक्तित्व तो एक अलग ही किस्म का है। जो हमने शुरू में देखा था वैसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में हर आदमी किसी नए आदमी के सामने खुद को एक अच्छे ढंग से पेश करने की कोशिश करता है, एक अपना अलग अच्छा सा रूप दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे विचार, हमारे कर्म बनकर बाहर आते हैं, सामने आते हैं, तब हमें हमारा असली व्यक्तित्व या उस किसी का असली व्यक्तित्व या करैक्टर के बारे में पता चलता है। दूसरा, हमारी परिस्थिति और हमारे विचारों का संबंध। हमारी किसी भी समय की कोई भी परिस्थिति जो होती है वो हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। हमारी किसी भी समय की कोई भी हालत या कोई भी परिस्थिति किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं होती है। ये हमारे आंतरिक विचारों का ही परिणाम होता है। हमने जो हमारे हालात इस वक्त हैं, हमारी जो भी परिस्थिति है, वो हमारी स्वयं की पैदा की हुई, स्वयं की बनाई हुई है। हमारे विचारों के द्वारा ही इसको पैदा किया जाता है। क्योंकि हमें जीवन में कभी भी वो नहीं मिलता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं या जो हम चाहते हैं। हमें वास्तव में वही मिलता है जो हम सही रूप में कमाते हैं या सही मायने में कमाते हैं। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, अपने हालात, अपने माहौल को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को, स्वयं को जरा भी नहीं बदलना चाहते। तो फिर हमारी परिस्थितियां कैसे बदल सकती हैं? कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां विचारों से विपरीत हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई ईमानदार आदमी बहुत ही अभावग्रस्त है, गरीबी में जी रहा है, या उसे जो मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है, और एक बेईमान आदमी बहुत ही सुदृढ़ और प्रभावशाली जीवन जी रहा है और एक धनवान का जीवन जी रहा है। लेकिन हो सकता है कि हमने इनका सिर्फ एक ही पहलू देखा हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी ईमानदार आदमी के अंदर कुछ ऐसे अवगुण हों, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ही हों, जिसकी वजह से उसके आज ये परिस्थिति है। और हो सकता है कि एक बेईमान आदमी के अंदर भी कुछ ऐसे गुण हों जिन्हें हमने नहीं देखा हो। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि हमें कभी भी बुरे के बदले में अच्छा और अच्छे के बदले में बुरा नहीं मिल सकता है। हमें हमेशा वही मिलता है जो हमारे कर्म होते हैं, और हमारे कर्मों का निर्माण हमारे विचारों से ही होता है। जैसे मान लो किसी इंसान ने या किसी वैज्ञानिक ने कोई घड़ी बनाई, तो वो घड़ी बनाने से पहले उसके विचारों में वो घड़ी उसके दिमाग में बन चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में पहले विचार आए, उसके बाद उसने वो कर्म किया, फिर उसने वो चीज़ बनाई। हम किसी भी चीज़ का कोई निर्माण करते हैं या कोई काम करते हैं या कुछ भी कर्म करते हैं, तो सबसे पहले उसका विचार हमारे मन में आता है, उसके बाद ही हम वैसा कर्म करते हैं। इसीलिए हमारे कर्म जो है वो हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। हमारा स्वास्थ्य और विचार, जी हाँ, हमारे स्वास्थ्य पर भी हमारे विचारों का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई एक पेटू आदमी होता है या कोई मोटापे से ग्रसित है, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ढेर सारा पैसा तो खर्च करना चाहता है, लेकिन अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसे चटपटा खाने के विचार मन में आते हैं, या तला भुना या अन्य चीज़ें खाने का विचार मन में आते हैं। तो हमारे विचारों का भी हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध होता है। मान लो किसी के दांत में दर्द है, उसे खट्टा मीठा खाने का परहेज है, लेकिन वो पैसा तो खर्च करना चाहता है अपने दांत दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अगर हम किसी जानी पहचानी या अनजान बीमारी का डर और शंका अपने दिल में, अपने मन में रखते हैं, तो देर से देर कोई ना कोई बीमारी हमें पकड़ ही लेगी। हम बाहरी परिस्थितियों से तो हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के कारणों को भी अपने मन में संरक्षित करके रखते हैं। हमारा शरीर मन के विचारों का पालन एक सेवक की तरह करता है, चाहे वो विचार जानबूझकर हों या अनजाने में हों। चौथा है हमारी भावनाएं और विचार। हमारी भावनाओं का भी हमारे विचारों के साथ सीधा संबंध होता है। हमारे चेहरे पर जो भी हाव भाव होते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं, वो हमारे विचारों से ही आती हैं। अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तो पहले हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष या गुस्से के भाव मन में विचार पैदा होंगे। उसके बाद हमें गुस्सा आता है और हमारे चेहरे पर गुस्से का भाव पैदा होते हैं और हम दूसरों को गुस्सा दिखाते हैं।
अगर हमारे मन में खुशी के विचार चल रहे हों, हर्ष के विचार चल रहे हों, तो हमारे चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है, हम खुश दिखते हैं, हमारे चेहरे पर रौनक आती है, चमक आती है। तो हमारे हर हाव भाव में हमारे विचारों का सीधा संबंध होता है। हमारे चेहरे पर हंसी या गुस्सा या कोई भी भावना एक अचानक नहीं आ जाती है। इसके पीछे हमारे मन के विचार छुपे होते हैं। जैसे जैसे विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं हमारे चेहरे पर भाव होते हैं। हमारा मन भी एक बगीचे की तरह होता है। जैसे एक माली अपने बगीचे में अपनी मन चाहे बीज बोता है, मन चाहे पौधे लगाता है, जिसकी उससे इच्छा हो या जरूरत हो, वैसे ही पौधे लगाता है। जब कोई माली अपने बगीचे में अपने मनपसंद बीज बोता है या पौधे उगाता है, तो उनके साथ साथ कुछ अनावश्यक खरपतवार या दूसरे अन्य पौधों के बीज भी उगाते हैं। तो माली समय समय पर उनको छांटता और निकालता रहता है और सिर्फ अपने जरूरत के पौधे ही बगीचे में रखता है। अगर एक माली अपने बगीचे को ऐसे ही बिना कुछ भी बोए हुए छोड़ देगा, तो उसमें अपनी मर्जी से ही अनावश्यक खरपतवार और अनावश्यक पौधे उगाएंगे बहुत भारी मात्रा में, और जिनको निकालने के लिए फिर बहुत सारा समय लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। इसी प्रकार हमें अपने मन के बगीचे में भी अपनी मर्जी के और अपनी इच्छा के ऐसे विचार बोने चाहिए जिनकी हमें जरूरत है और जो हमें जिंदगी में आगे ले जाएं। तो हमारी सफलता, हमारी असफलता, हर परिस्थिति के जिम्मेदार हमारे मन के विचार होते हैं। और जब आप पूरी रुचि के साथ, अपने पूरे मन के साथ अपने आंतरिक विचारों को बदलने में लग जाते हैं, तो बहुत जल्दी आप प्रगति करते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ये जरूर करें। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ करता हूँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और बहुत 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 कामयाबी आए। गुड लक।